नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त मेंटर अमन दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग घटना चक्र भी स्टार्ट कर दिए हैं और आज से हम लोग बिहार स्पेशल की शुरुआत करेंगे। बिहार स्पेशल जो है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाती है। जैसे बीपीएससी का आप एग्जाम जब दीजिएगा तो इसमें लगभग ये 20 से 22 क्वेश्चन होता है। 20 से 22 क्वेश्चन में 5 से 7 हिस्ट्री होते हैं, 5 से 7 ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार सेंसस, बिहार इकोनॉमिक्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बिहार एसआई का एग्जाम देते हैं तो ये 2 से 3 नंबर का होता है। बिहार एसएससी का देते हैं तो 3 से 4। और हम लोग कंप्लीट जो है वो बिहार स्पेशल की बात करेंगे। तो आज सबसे पहले बिहार सामान्य परिचय की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिहार सामान्य परिचय से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो कोई और चीज पढ़नी नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले बिहार का नाम 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहार की बहुलता के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। और बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। ठीक है। इसमें नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार स्थित प्रमुख विहार थे। अब देखिए, जब हम एंशियंट की बात करेंगे तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन भी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, और उदंतपुरी महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसकी चर्चा हम एंशियंट में करेंगे। तो बाकी अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना ना भूलेंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में बिहार का मैप आ गया है तो थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। बिहार जो है भारत के मैप में उत्तर पूर्वी साइड में है। यहाँ पे बिहार है। ठीक है। ये भारत का अगर मैप है तो इसके उत्तर पूर्वी साइड में है। ठीक है। मैप पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से नहीं बना है। ठीक है, मैं जान रहा हूँ। तो अब बिहार के बारे में हम दो चीजें देखेंगे यहाँ पर। ये हुआ पूरब से पश्चिम लंबाई। ठीक है। पश्चिम से पूरब। ठीक है, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ। तो ये 483 किलोमीटर है। पूछा जाता है बीपीएससी का, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। हम बाद में बिहार स्पेशल से आज तक बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आया है वो भी करवाएंगे आप लोगों को। और ये उत्तर से दक्षिण है। ये लंबाई 345 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई याद करने का आसान क्या तरीका क्या है, 345 आप लोग याद रखिएगा। और पश्चिम से पूरब 483। ये दोनों डिस्टेंस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। अब सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार किसको कहते हैं। देखिए, अक्षांश क्या होता है। जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है। ये गोल है। ये जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा, इधर नॉर्थ होता है। ये 23.5 डिग्री साउथ होगा। तो इस तरह के जो भी रेखा होंगे वो अक्षांश रेखा होंगे। और यहाँ पर जो भी रेखा होगा वो देशांतर रेखा होगा ये। ठीक है। तो अब बिहार के देखिए क्या है अक्षांश। ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, यानी 24 से 27 आप लोग याद रख सकते हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर, इसमें से लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है। और देशांतरीय विस्तार जो है वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा। ठीक है। देशांतरीय विस्तार इस बीच के विस्तार को बोलेंगे। तो ये 83 डिग्री से 88 डिग्री है, यानी 5 डिग्री का अंतर है। 5 डिग्री का अंतर है तो क्या हो जाएगा, अगर भागलपुर में 5 बज रहा होगा तो इधर 20 मिनट का समय गैप होगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को अच्छे से समझना होगा तो बाद में हम कभी समझाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में ये पढ़ना पड़ता है। इस आधार पर 1-2 मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन सॉरी। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। अगर नहीं याद रहे तो भी आपको इतना जरूर याद रखना है, अक्षांशीय विस्तार 24 से 27 डिग्री, देशांतरीय विस्तार 83 से 88 डिग्री। ठीक है, इतना कम से कम याद रखना है। अब बिहार का गठन एवं पुनर्गठन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो बिहार था ना, वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सारे साथ मिला के इसको बंगाल राज्य बोला जाता था 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसे आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं बांग्लादेश सम्मिलित थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल से पृथक राज्य बिहार की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड, उड़ीसा राज्य सम्मिलित थे। 1 अप्रैल 1912 को यह अलग हो गया। उसके बाद बिहार के पास बिहार, झारखंड और उड़ीसा, आधुनिक जो ये तीनों है, इसका भूभाग मिला के बिहार प्रदेश कहा गया। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बिहार का एक बार और फिर विभाजन होता है। बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक कर दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद बिहार झारखंड मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिसे बिहार कहते हैं। ये कब होता है, 1 अप्रैल 1936। ये सारे डेट याद रखेंगे, अभी नीचे हम करवा देते हैं, क्योंकि ये डेट पूछी जाती है। क्योंकि अभी देखिए 69वीं बीपीएससी आप दिए होंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 69वीं बीपीएससी। नए आप लोगों को आइडिया है तो आप लोग जाके भी देख सकते हैं, और बाकी हम करवाएंगे ही जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो। ठीक है। फिर लास्ट टाइम एक बार फिर बिहार का विभाजन होता है। ये होता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है।
इसमें बिहार के पास 37 जिले मिलते हैं और झारखंड के पास 18 जिले मिलते हैं। लेकिन वर्तमान बिहार के पास जो है वो 38 जिला है और वर्तमान जो है झारखंड के पास 24 जिला है। ठीक है, उस वक्त बिहार के पास 54.15% भूमि मिला था और झारखंड को 35.14% भूमि मिला था। ठीक है, बिहार का 38वां जिला सबसे नया जिला कौन सा है? 2001 ईस्वी में अरवल जिला को 38वां जिला बनाया गया था। 2001 के बाद बिहार में कोई डिस्ट्रिक्ट का नहीं मान्य हुआ। अब इस फैक्ट को देख लेते हैं, ये फैक्ट बार बार पूछा जाता है। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई थी और 22 मार्च 1912 को राज्य गठन की अधिसूचना जारी हो गई थी, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता दिए, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित राज्य का गठन हो गया। ये क्वेश्चन 69th बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, 69th बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन हो गया और ये बिहार का अंतिम विभाजन था। ठीक है, अभी बताए थे बिहार स्थापना 22 मार्च, तो बिहार की स्थापना 22 मार्च। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है। बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल जनसंख्या जो बिहार का है 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। लेकिन ये कई एक बार पूछा जा चुका है। एक बिहार में नया जातीय जनगणना हुआ है 2022-23 में, उसके बाद कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगर जातीय जनगणना में पूछे जनसंख्या तब, तो अभी 13,72,07,25,310, 13,07,25,310। ठीक है, इतना बिहार की जनसंख्या है। अब बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण अभी आप लोगों को बताए थे 345 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, समुद्र तल से ऊंचाई जो है 173 फीट। इसको याद रखेंगे क्योंकि इस बार गया के बारे में पूछा गया था। गया नहीं, सॉरी, कोसी प्लेन के बारे में पूछा गया था कि उसकी समुद्र तल से हाइट कितना है, तो 53 मीटर 173 फीट। औसत वर्षा बिहार में कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार राज्य में है और क्षेत्रफल के अनुसार ये जो है 12वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है। तो आप यहीं पर बता दीजिए कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यूपी है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आरजे है, यानी राजस्थान, फिर यूपी। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से यूपी सबसे फर्स्ट में है। चलिए इसका बिहार का प्रशासनिक विभाजन हम लोग देख लेते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है। हम आगे चर्चा करेंगे, एक एक प्रमंडल की चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार के प्रमंडल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की काफी संभावना होती है और पूछी जाती है। बिहार में 38वां जिला है, 38 जिला है। 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। अनुमंडल कितना है? 101। अगर आप एसडीएम या डीएसपी बनते हैं तो अनुमंडल में जाइएगा, 101 अनुमंडल है। अगर आप बीपीएससी के थ्रू वीडियो बनते हैं या सीओ बनते हैं तो प्रखंड में जाइएगा, ये प्रखंड 534 है। ठीक है, जिसको तहसील भी बोलते हैं। बिहार में 8,058 पंचायत है और 19 नगर निगम है। 19वां नगर निगम सहरसा है। 88 नगर परिषद है। 154 नगर पंचायत है। 40 पुलिस जिला 40 है बिहार में। देखिए 38 जिला है, इसके अतिरिक्त बगहा और नवगछिया जो है वो पुलिस जिला है। बगहा और नवगछिया जो है वो पुलिस जिला है। तो चलिए आगे बिहार की विधायिका के बारे में देखते हैं। बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, बिहार विधानसभा में सीट कितनी है? 243। बहुमत कितना पे होता है? 123 पे, 122 पे, सॉरी। बिहार विधान परिषद में सीट की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। देखिए एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो है बिहार में वो कितनी है? तो कितनी है? 38। ठीक है, एससी कैटेगरी। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीट जो है वो 2 है। और कौन कौन अनुसूचित जाति के लिए है? 2 है, तो याद रख लीजिए, कटोरिया है व मनिहारी है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। अब लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट जो है उसकी संख्या 6 है। 6 सीट कौन सा है? गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है, सासाराम है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान में भी रख सकते हैं कि जैसे देखिए हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ते हैं, समस्तीपुर से संभवी चौधरी लड़ती है, जमुई से इस बार चिराग के जीजा जी हैं, गया से जीतन राम मांझी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी बिहार के रह चुके हैं। अभी लघु एमएसएमई मंत्रालय उनके पास है, ये सब देख लीजिएगा। इसे हम मैं करवा दूंगा, मंत्रालय भी इस बार पूछे जाने की प्रबल संभावना है क्योंकि नई मिनिस्ट्री का, नई सरकार का गठन हुआ है, तो नई मिनिस्ट्री आई है तो स्वाभाविक रूप से पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोगों का कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और उस सुझाव पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कुछ इम्प्रूव करना है वो भी बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम बिहार सामान्य परिचय खत्म कर लेंगे, फिर बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग
मेरे साथ बिहार स्पेशल खत्म करते हैं, तो गारंटीड है कि जो 20 से 22 क्वेश्चन बनेगा, तो 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 18 क्वेश्चन प्लस आप लोग सही करके आइएगा, ठीक है? उस हिसाब से करवा दिया जाएगा। बाद में करंट भी करवा देंगे बिहार स्पेशल का बीपीएससी में। और बाकी हर एग्जाम में, बिहार का कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो बिहार स्पेशल 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।